अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे लिमिट को पढ़ा था। लिमिट आपकी किसी फाइनाइट पॉइंट पे कैसे आती है, ठीक है। और अब जो हम पढ़ेंगे हम इन्फिनिटी पे पढ़ेंगे। अगर आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट हो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सम फंक्शन, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो आपके पास लिमिट किस तरह एग्जिस्ट करती है, या आप फिर फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है 1/x, इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी करूं माइनस इन्फिनिटी करूं, एक ही बात है। तो ये मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, 0। इस तरह से ये तो था एक सिंपल सा फंक्शन। जब आप 1/x ले रहे थे तो x अप्रोचेस टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। इसी की अगर आप बात कर रहे थे, जब आपने x अप्रोचेस टू 0 लिया था तो ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन इसी फंक्शन पे जब आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की बजाय लिमिट आपने ले ली है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसने ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई एक फंक्शन दे दिया है। आपको कोई ना कोई एक लिमिट मिल गई है, 0 भी एक आपके पास डिफाइंड लिमिट है, यूनिक लिमिट है। तो इट्स मीन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। इससे नेक्स्ट कोई और एग्जांपल देखते हैं। π√3/x², और लिमिट इस पे अप्लाई कर दिया मैंने x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो देखते हैं क्या इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा π√3/-इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ भी ऊपर कुछ भी हो, नीचे आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। आप इसको लिख सकते हैं π√3 इंटू 1/-इन्फिनिटी, तो इट्स मीन ये आ जाएगा π√3 1/-इन्फिनिटी 0, तो ये सारा आपके पास क्या बन जाएगा, 0। तो इस पे भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तो थी सिंपल सी एग्जांपल्स। कुछ और देखते हैं, रैशनल फंक्शन पे बात करते हैं। रैशनल फंक्शन की जब आप बात करते हैं, कोई एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी है, साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है ये प्लस है। आएगा 5x² प्लस 8x माइनस 3/3x² प्लस 2, ठीक है। और लिमिट आपकी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप इस पे डायरेक्टली अप्लाई करें तो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। एक आपके पास मेथड होता है लॉपिटल रूल, ठीक है। आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा मेथड क्या है जो बहुत आसान मेथड है, नीचे वाली जो डिटर्मिनेंट में हाईएस्ट पावर होती है उसको कॉमन ले लें। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x², तो आप क्या करें जी, x² को कॉमन ले लें, ऊपर भी कॉमन लें x² को, तो ये आ जाएगा 5 + 8/x माइनस 3/x², एंड नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी अगर आप x² को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2/x²। x² से कैंसिल। अभी आपने लिमिट अप्लाई नहीं की तो वो साथ साथ जरूर लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 5 + 8/इन्फिनिटी माइनस 3/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा। नीचे आ जाए 3 + 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 5
8 ओवर इन्फिनिटी 0, -3 ओवर इन्फिनिटी 0, 3 + 2 ओवर इन्फिनिटी 0, मीन जो आंसर आएगा वो 5/3 आएगा। इस तरह आप लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी आ जाए तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देख लेते हैं उसकी भी कोई एग्जांपल अभी। उससे भी वो भी इसी तरह, मीन अगर इसी एग्जांपल पे आप -इन्फिनिटी पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इसको इसी तरह से सॉल्व कर देगा। मैंने यहाँ x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी के लिए एक डिफरेंट एग्जांपल ले लिया है। लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, एग्जांपल है मेरे पास 11x + 2 ओवर 2x³ -1, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसको सॉल्व करने का आसान मेथड क्या होता है, नीचे वाली जो हाईएस्ट पावर होती है x की उसको आप कॉमन ले लें। अब इसके नीचे हाईएस्ट पावर x³ है तो दोनों ऊपर नीचे आपने वही पावर कॉमन लेनी है या वही जो नीचे होगा। मीन ये लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है x³, तो ये आ जाएगा 2 - 1 ओवर x³। ऊपर से भी x³ ही आपने कॉमन लेना है, चाहे ऊपर x³ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आ जाएगा 11 ओवर x² + 2 ओवर x³। x³ से कैंसिल, क्योंकि नीचे वाला आप कैंसिल कर देंगे या ऊपर नीचे इस तरह का आप कैंसिल कर देंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी नीचे वो अगर कॉमन कैंसिल कर देंगे, नीचे कोई ना कोई एक कांस्टेंट जरूर आपको मिल जाएगा। ऊपर चाहे ना भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे फिर भी 0 आ गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ना ही नीचे इन्फिनिटी आना चाहिए, ना ही नीचे 0 आना चाहिए। इसलिए आप नीचे वाली पावर को हमेशा जो हाईएस्ट पावर होती है उससे कॉमन लेते हैं। अगर आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ना लें, किसी और पावर को कॉमन लें, फिर भी नीचे इन्फिनिटी बाकी रह जाएगी। और अगर आप ऊपर वाली पावर को कॉमन ले लें हाईएस्ट को, तो फिर भी नीचे इन्फिनिटी या फिर 0 आ जाएगा। डेट्स वाई आपने हमेशा नीचे वाली हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है, और जो नीचे से पावर लेंगे वो ही पावर ऊपर भी होगी, तो ही वो कट सकती है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 11 ओवर x², मीन -इन्फिनिटी पुट करना था तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें, इन्फिनिटी ऑलरेडी इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इसी तरह इसका अगर क्यूब लें तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन -7 आ जाएगा, सिर्फ ये फ़र्क है। यहाँ 2 - 1 ओवर -इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 2 ओवर -इन्फिनिटी भी आपको 0 ही देता है, 2 - 1 ओवर -इन्फिनिटी भी आपको 0 ही देता है, तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से अगर आपके पास रैशनल फंक्शंस हों तो रैशनल फंक्शंस को आप सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में इन्फिनिटी प्लस में भी गिवन हो और माइनस में भी, तो मीन्स टू से यहाँ पे वो बात आ गई है जहाँ आपके पास पॉजिटिव इंटरवल भी गिवन हो और नेगेटिव इंटरवल भी गिवन हो। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट लिमिट भी आ रही हो और राइट लिमिट भी आ रही हो। तो ऐसे केस में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं अगेन। ये एक एग्जाम्पल है, लिमिट x अप्रोचेस टू +- इन्फिनिटी। +- इन्फिनिटी है, आप इसे लेफ्ट और राइट लिमिट कंसीडर कर लें जस्ट, या आप -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। लेफ्ट राइट लिमिट के लिए प्लस ऊपर होता है और ऊपर ही माइनस होता है। तो अगर +- इन्फिनिटी में ना आप एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन को आप +इन्फिनिटी के साथ भी सॉल्व करें और -इन्फिनिटी के साथ भी सॉल्व करें, तो देखते हैं क्या इस पर कोई फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन आपका है x sin 1/x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें क्या आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। मेरा क्लेम है कि इसके लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो x 1/x
एक्स है, यहाँ तो 1/∞ 0 बन जाएगा, साइन 0 0 होता है। और यहाँ पे x इन्फिनिटी है तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही हो जाता है। डायरेक्टली आप इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से कभी भी नहीं लिखना होता। 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, बेशक ये 0 ही देगा, लेकिन ये रॉन्ग वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स साइन 1/x। ठीक है, इस फंक्शन को आप चेंज कर लें, रिप्लेस कर लें। 1/x की जगह आप t पुट कर लें। ठीक है, अगर 1/x की जगह आप t पुट करेंगे तो x की जगह आपको क्या पुट करेंगे, मीन x को उस साइड पे ले जाए t को, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1/t। मीन ये जो आपके पास फंक्शन बन जाएगा, x की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 1/t, x की जगह 1/t एंड साइन 1/x की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, t। तो ये आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, असल में साइन t/t। यहाँ आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन में आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको मैं बताती हूँ, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें ये था आपके पास कोई ना कोई लिमिटिंग वैल्यू गिवन होती थी। सब्स्टिट्यूशंस के बाद आप क्या करते थे, अपनी लिमिट को भी फिर चेंज करते थे। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा। x आपके पास क्या था, किसको अप्रोच कर रहा था, प्लस माइनस इन्फिनिटी को। तो फिर t किसको अप्रोच करेगा, t ऑब्वियसली फिर 0 को अप्रोच करेगा। कैसे, यहाँ पे पुट करके देख लें, x की जगह प्लस इन्फिनिटी पुट करें तो क्या आ जाएगा, 0। तो मीन्स टू से t आपके पास क्या मिल गया, 0। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो t 0 मिल जाएगा। मीन्स जब आपने इस फंक्शन को चेंज किया है, x प्लस माइनस इन्फिनिटी था तो t आपको क्या मिल गया, 0। अब आप इसमें क्या करें, लिमिट फंक्शन को लें तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0। फंक्शन आपके पास क्या बन गया है, साइन t/t। तो ये इसका प्रूफ पीछे आप देख चुके हैं, जब फंक्शन अप्रोच कर रहा हो 0 को और जो साइन का एंगल हो सेम वो ही नीचे हो, तो वो किसके इक्वल बन जाता है, 1 के। तो अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा था, 0, जो कि रॉन्ग था। तो यहाँ पे असल में आपका जो आंसर है, जो लिमिट आई है इसकी, इस फंक्शन की, वो क्या है, 1। तो ये इसका मेथड होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको सॉल्व करने का ये कुछ इस तरह से भी प्रोसेस होता है। आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करें। एक तो आपने वो देखा है, एक्सटेंशन मेथड देखा है, जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में आपने देखा था एक्सटेंशन पढ़ी थी कि आप फंक्शन की कोई ना कोई एक्सटेंशन फाइंड कर लेते हैं। मीन फंक्शन का एक नया फंक्शन, उसी फंक्शन को आप किसी तरह आगे पीछे करके उसकी एक्सटेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, एक फंक्शन को किसी नए फंक्शन में आपने चेंज कर दिया। एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन था, आपने उसको f1/t फंक्शन में चेंज कर दिया। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से, अगर आपको डायरेक्टली मीन इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं असल में, तो आप क्या करते हैं, आप फंक्शंस को चेंज कर लें, फंक्शन को किसी नए फंक्शन में चेंज करके फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप चाहे प्लस इन्फिनिटी पुट करते, माइनस इन्फिनिटी पुट करते, दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन आप नेगेटिव इंटरवल की तरफ से गए हैं तो भी आंसर 1 है, और पॉजिटिव इंटरवल की तरफ गए हैं तो भी आंसर 1 है। तो इसमें इस फंक्शन का इन्फिनिटी पे, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमने एक और वे पढ़ा था लिमिट, लेफ्ट राइट लिमिट फाइंड करने का, जब लिमिट यूनिक नहीं रहती। तो कौन सा केस था, जब आप मॉड अप्लाई करते थे। यहाँ एक मैं फंक्शन ले लेती हूँ, मेरे पास है x³ -2 और x mod क्यूब +1। ठीक है, इस पे अब वैल्यू अप्लाई करें। इसके वो ही मॉड का आगे पहले जब लिमिट की हमने वैल्यू डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करेंगे तो मॉड का आंसर क्या आ गया था, +-1। मीन डायरेक्टली कैलकुलेट करें या फिर लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट लेके कैलकुलेट करें, दोनों सूरतों में आंसर +-1 आएगा, मीन यूनिक नहीं रहेगा।
वो सिर्फ किस वजह से, जब ये मॉड का आप यूज़ करते हैं तो ये मॉड एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैंने आपको बताया हुआ, ये एक पीस वाइज फंक्शन में चेंज हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -x होती है फॉर नेगेटिव इंटरवल, जब x आपके पास क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू 0, आप इसे रख लें, और पॉजिटिव होता है जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये मॉड आपको पीस वाइज फंक्शन में चेंज होके मिलता है, तो इसके इंटरवल एक दफ़ा आपको नेगेटिव आउटपुट देता है और दूसरा आपको पॉजिटिव आउटपुट देता है। डेट्स वाई ये जो आपके पास मॉड का फंक्शन होता है ये आपको लिमिट यूनिक नहीं देता। लेफ्ट राइट साइड से लिमिट आपको नेगेटिव मिलती है या राइट साइड से लिमिट आपको पॉजिटिव मिलती है। तो चलिए इन्फिनिटी के केस में हम डिस्कस करते हैं, क्या यहाँ भी आपको वैसे ही देगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहले x ग्रेटर देन, आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 समझ लें, इसको स्ट्रिक्टली लेस देन 0 कर लें, या यहाँ पे क्योंकि 0 आपके पास ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, आपकी मर्जी है। तो पहले आप x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए ले लें। जब आपने x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए लिया तो मीन आप बात कर रहे हैं x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी की, और फंक्शन है आपके पास x³ - 2 ओवर x स्मार्ट क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से इससे देखें, जब आपके पास पॉजिटिव इंटरवल था तो x आपका क्या था, +x था। यहां आप लेफ्ट राइट लिमिट से जा रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास, अब इस मॉड को ओपन करें ना डायरेक्टली, अगर आप उसे ओपन करें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में लेफ्ट लिमिट है x³ - 2 ओवर प्लस माइनस x³, आप इसे कंसीडर कर लें +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी x³ - 2 ओवर। अब यहां से गौर करें, जब आपके पास मॉड का फंक्शन पॉजिटिव इंटरवल के साथ था, आप पॉजिटिव इंटरवल ले रहे हैं तो ये आपके पास फंक्शन क्या रह जाता था, पॉजिटिव। तो ये आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, ये आपके पास क्या फंक्शन मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव x³ + 1। अब बाकी उसी तरह सॉल्व करना है, आप लिमिट को, इसकी जो हाईएस्ट पावर है उसे ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 x³। 1 - 2 ओवर x³, और नीचे से भी x³ को कॉमन लिया, 1 + 1 ओवर x³, ये इससे कैंसिल, बाकी लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 - 2 ओवर इन्फिनिटी एंड 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। तो ये था जब आपने लिमिट को राइट साइड से अप्रोच किया। अब जब लिमिट को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, दोबारा क्वेश्चन लिख देती हूँ। अब हमने लेना है x लेस देन 0 के लिए। x स्मार्ट की बात कर रहे थे, वो मैंने साइड पे लिख दिया था कि ये नेगेटिव होता है जब x लेस देन 0 हो, और पॉजिटिव होता है जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो। 0 इक्वल आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 ना ही नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जब इसकी बात करेंगे, इस इंटरवल की मीन आप नेगेटिव इंटरवल ले रहे हैं तो लिमिट आपकी आ जाएगी x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस लिख लें या ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन था वो था x³ - 2 ओवर x स्मार्ट क्यूब +1। अगेन इस मॉड को ओपन करें, प्लस माइनस था तो इंटरवल देखें, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपके पास मॉड का फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा -x³ + 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी अभी आपने एज इट इज साथ लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, वही प्रोसेस है, आपने जो हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है। तो ऊपर x³ कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 1 - 2 ओवर x³, और नीचे आपके पास x³ कॉमन आएगा
तो ये बन जाएगा -1 + 1/x³। x³ से कैंसिल। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1 2/∞, ये आ जाएगा 1 - 2/∞, ठीक है। और नीचे आ जाएगा -1 + 1/∞, तो ये आ जाएगा 1 - 0/-1 - 0 विच इज इक्वल टू -1। अब देखें इसका जो आंसर आया 1 आया और इसका आंसर -1 आया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए आपकी जब इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, मीन आपके इंटरवल इस तरह डिफाइन होंगे, तो उस पे जब आप लेफ्ट राइट लिमिट अप्लाई करेंगे तो चेक करेंगे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ये था आपके पास। इसके बाद इसी को लिमिट एट इन्फिनिटी पे हम सैंडविच थ्योरम को भी डिस्कस करते हैं। मीन जितने हमने पीछे डिस्कशन की है, अब हम उस पे इन सारी चीज़ों पे हम जो है लिमिट एट इन्फिनिटी पे भी वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। हमने पीछे सैंडविच थ्योरम भी डिस्कस किया था एट फाइनाइट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। आप इन्फिनिटी पे सैंडविच थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो सैंडविच थ्योरम अगर आपको याद हो तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, ये जीरो मेरे पास कोई भी एक, इसे मैंने फंक्शन नहीं कंसीडर किया हुआ, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। इसी तरह ये मेरे पास है sin x/x, इसका मॉड ले लेती हूँ मैं, और ये लेस देन इज इक्वल टू है mod 1/x, ये मैं कह देती हूँ। अब लिमिट मैंने फाइंड करनी है, लिमिट मेरे पास है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे sin x/x को अगर इन्फिनिटी पे लें तो क्या आएगा, sin ∞/∞। आपको नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगा डायरेक्टली, ठीक है। आसान हल है जब आपको इस तरह का इसमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है, तो आप ये वाली लिमिट निकालें, ये वाली निकालें। अगर सेम आती है तो ये ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0, आपके पास क्या बनेगा, 0 ही रहेगा। मीन कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें, आपको पता है वो कांस्टेंट ही रहती है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी mod 1/x, तो ये आ जाएगा 1/∞ का मॉड, मीन 0 mod इज इक्वल टू 0। मीन ये भी लिमिट आपके पास 0 थी, इसको भी 0, इसने भी आपको 0 दे दिया है, तो आप लिख सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin x/x विच इज इक्वल टू 0। आपने सैंडविच थ्योरम से डायरेक्टली इसकी लिमिट 0 फाइंड कर दी है। आपको नहीं पता ये कैसे फाइंड हुई है, जस्ट आपने इस रिलेशन को देखा, इसकी लिमिट निकाली, इसकी निकाली, तो डायरेक्टली जो इनका आंसर आया आपने कहा बाय सैंडविच थ्योरम ये भी इसके इक्वल ही है। तो इस तरह आप इस पे सैंडविच थ्योरम भी, लिमिट एट इन्फिनिटी पे भी आप सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सैंडविच थ्योरम भी हो गया है, रैशनल फंक्शंस हो गए हैं, और अब आपके पास रैशनलाइज अब कैसे करते हैं। पहले आपने देखा है कि आपके पास जो फंक्शन था आप उसमें हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते थे। अब अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का है, एग्जाम्पल है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस x² प्लस 16, तो इस पे आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस पे लिमिट अप्लाई करें, यहाँ इन्फिनिटी में ये इन्फिनिटी बनेगा, जिस तरह से भी आप करें। इसमें से कॉमन ले लें तो भी, अगर कॉमन लें तो कॉमन लेने का भी कोई फायदा नहीं है, कॉमन तो इसलिए लेना अगर नीचे भी हो तो ऊपर नीचे कट जाए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। लेकिन यहाँ पे वो इशू भी नहीं है, जो मर्जी आप करें तो ये इन्फिनिटी देगा। तो आप क्या करेंगे कि इन्फिनिटी पे लिमिट अनडिफाइन हो जाती है, मीन आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, फंक्शन को रैशनलाइज करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से आप डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 मीन ये सेंटर वाला जस्ट चेंज करके साइन, उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये ए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड का स्क्वायर बन गया, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फर्स्ट का स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड का स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये ऊपर क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 मीन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट आपके पास क्या बचा है 16, और यहाँ इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मीन आपके पास ये इन्फिनिटी रहेगा, मीन ये आपके पास बन जाएगा 16 ओवर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 16 मीन्स टू से 16 ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरह अगर आपके पास आ जाए तो आप उसे लिमिट एट इन्फिनिटी पे भी आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी केसेस है। अब इसमें डिफरेंस देखें, जब लिमिट एट इन्फिनिटी आपने पुट किया था तो इसमें और उसमें डिफरेंस देखें क्या आया था। डिफरेंस जस्ट यही था कि जब आप ये इस तरह का जब फंक्शन आपके पास आता था, मीन ये मेरे पास है इस तरह का फंक्शन आपके पास अगर आता था रैशनल फंक्शन, तो वहां जब आपके पास किसी एक पॉइंट पे होता था, किसी एक पॉइंट पे फाइनाइट पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड कर रहे होते तो आप इसे क्या करते थे, इसके पेयर्स बना लेते, फैक्टर्स बना लेते थे, आप नया एक्सटेंशन फंक्शन फाइंड कर लेते थे, तो डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपके पास बन भी रहे हैं तो आपके पास आसान हल है, जस्ट ये आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें इसके मीन जो हाईएस्ट पावर होती है नीचे वाली, उसको आप कॉमन लेके तो उसको कैंसल आउट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये उसी केस में पॉसिबल होगा जब लिमिट आपके पास क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट ने आपको रैशनल फंक्शंस को सॉल्व करना उस पहले से भी ज़्यादा आसान बना दिया है। इसके अलावा जब आपके पास इस तरह का फंक्शन था तो पहले आप के पास मीन अगर आपके पास ये लिमिट अप्रोचेस टू 0 होती या कुछ भी होता तो आप किसी और वे में सॉल्व करते हैं, या लिमिट अप्रोचेस टू 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो जब इस तरह से लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए इस तरह का फंक्शन आ जाए, पहले आप सब्स्टिट्यूट वहाँ नहीं करते थे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, लेकिन यहाँ आप फंक्शन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट और राइट लिमिट, यहाँ तो सेम वही कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब आपने रैशनलाइज किया तो अगेन आपने क्या किया था, जो हाईएस्ट पावर थी उसे कॉमन ले लिया था, ठीक है। और यहाँ भी जब आपने ये देखा था तो यहाँ भी आपने क्या किया था, रैशनलाइज जैसे पीछे किया था आपने वैसे यहाँ भी आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस था उसमें, जो आप सिंपल लिमिट फाइंड करते थे या लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए। इसके अलावा इसमें मेन और कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो जितने पॉइंट्स हमने लिमिट के लिए डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं लिमिट एट इन्फिनिटी पे।